2250 रुपए 2 वर्ष में किस दर से 3240 रुपए हो जाएंगे? तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। ठीक है, ये हो गया मिश्रधन बटा मूलधन। फिर माइनस का क्या करेंगे? 1, ये 1। अच्छा समय देख लो एक बार तो आप कि समय कितना है। हाँ मैं शुरू कर दिया मैंने तो मिश्र, यहां से समय है कितना? 2 वर्ष। कितना दिया दोस्तों? 2 वर्ष। और 2 वर्ष में अपन क्या करते हैं? तो 2 वर्ष में अपन यहां से, चलो मैं वापस लिखता हूं, 2 वर्ष जब भी आ जाए समय, तो 2 वर्ष के लिए अपन करते हैं सबसे पहले रूट, और रूट के अंदर बड़ी संख्या ऊपर 3240 यहाँ ऊपर, और छोटी संख्या 2250 यहाँ नीचे। ठीक है, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, रूट कर दिया। फिर आता है माइनस का 1 और इंटू का आता है 100, जिससे हमारे ज्ञात हो जाती है दर। ठीक है, अब इन सवाल में ध्यान ना, आप एक चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के सवाल जो है वो लिमिटेड है, मतलब यहाँ हर कुछ कहीं से संख्या उठा उठा के नहीं दे सकता। लिमिटेड कैसे है? पिछले सवाल जो अपने समय ज्ञात करना में किया था उसमें क्या पढ़ा था कि घातें समान होगी, आधार समान होगा तो घातें समान होगी। अब आधार समान करना है तो संख्याएं वर्ग या घन ही तो आएगी, वर्ग और घन आएगी नहीं तो आधार समान होंगे नहीं। सेम सवाल आपका अभी देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपने रूट लगा रखा है यहाँ पर, तो रूट लगा रखा है तो रूट के बाहर तो वही आएगा जो किसी न किसी का पावर होगी, मतलब रूट लगा है तो रूट के बाहर संख्या वही आएगी जो किसी की वर्ग होगी। अगर वर्ग होगी तभी तो बाहर आएगी, और अगर बाहर आई नहीं तो सवाल हो गई नहीं, और सवाल हो गई नहीं तो दे गई क्यों। तो यहां से अब आते हैं, यहाँ संख्याएं 0 0 काट दो, 0 काटने के बाद आप नंबर देखो, नंबर क्या है? 324, दूसरा नंबर क्या है? 225। 324 और 225 आपको ध्यान ही होगा किसके वर्ग होते हैं, तो 324 का रूट करो तो आंसर आता है 18, 225 का आंसर निकालो कितना आएगा? 15, माइनस 1 और इंटू का 100। क्लियर? यहां तक पहुंच गए। अब आगे एक संख्या कभी भी बटाबटी की हो और दूसरा अगर सिंगल नंबर आए तो क्या करते हैं दोस्तों? नीचे वाली संख्या को क्रॉस गुणा करते हैं। एक संख्या बटाबटी में हो और नीचे वाली संख्या इधर सिंगल आ जाए, एक इधर साइड में, तो नीचे वाली को क्रॉस गुणा करो। तो 15 का 1 से गुणा करो, तो 15 का 1 से गुणा कर यहाँ कितना आया? 15 आया। 18 पहले से बैठा हुआ है, माइनस और फिर 15 आया, तो 18 में से 15 गया तो कितना आया? 3, और उसके बटा में कितना लिखा हुआ है? 15 और इंटू का 100। इस तरह से अब 3 से 15 जो है वो 3 से 15 कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 5 से 100 तो 5 से 100 कटेगा कितनी बार? 20 बार। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आपका दर या समय क्या ज्ञात कर रहे हो आप? तो यहाँ पर हम दर ज्ञात कर रहे हैं, तो दर का आंसर कितना आ गया दोस्तों? 20%। बस इतना सा सवाल है। तो यहां से ये स्टेप, पहले दर सीख लिया आपने, अब बस स्टेप लिख रही है। तो समय 2 वर्ष, रूट कर दिया, आंसर निकाल दिया किसका है, तो दर आ गई 20%। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 8100 रुपए 3 वर्ष में किस दर से 19200 रुपए हो जाएंगे? तो वही वापस, अब समय देखो, समय कितना है? 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और समय अगर 3 वर्ष हो तो आपको मैंने बोला है कि दर जो यूज करोगे उसके लिए क्या करोगे? पहले यहां पर क्यूब रूट घनमूल लगाओगे। अब बड़ी संख्या ऊपर 19200 और छोटी संख्या नीचे 8100, माइनस का 1 और इंटू का 100। ठीक है, अब 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे भी है, 2 0 से 2 0 कट गई, और जिस पहाड़ से कटे उस पहाड़ से काट सकते हो। अब ये मत समझना कि 81 तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है? अपने इस बार घन निकालना, किसका घन है, और नहीं समझ आए तो भाग लगा दो। जैसे मैं 3 का भाग लगाता हूँ, 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि इसमें 3 का जा रहा है, उसमें भी जा रहा है, उसमें 2 का जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का नहीं जा रहा है, इसलिए अपन 3 लगा रहे हैं। 3 का भाग लगाते हैं, 6 3 18, फिर आया 12, 3 का भाग 12 में कितनी बार? 4 बार। 3 का भाग यहाँ लगाते हैं, 3 दूनी 6 और 7 3 21, मतलब 64 ऊपर आया और 27 नीचे आया। अब यहाँ पर लगा हुआ है घनमूल, 64 किसका घन होता है? तो 64 घन होता है 4 का, और 27 किसका घन होता है? 3 का, माइनस 1 और इंटू का 100। ठीक है, एक संख्या बटाबटी की है तो इसको क्या करेंगे? इधर क्रॉस गुणा करेंगे। 3 का 1 से गुणा करते हैं तो कितना आया? 3 आएगा। तो यहां से ऊपर कितना है? 4 माइनस 3 आया, तो 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1, और बटा में कितना है? 3 और इंटू 100, ये इंटू 100। अब 3 से 100 में भाग लगाओ, तो 3 से 100 में भाग लगाओ
तो 3 का 100 में भाग लगाओ तो 100/3, 33 बार भाग जाएगा 99 आया। 100 में से 99 गया, कितना आया 1, जो बच गया उसको लिखेंगे ऊपर और जिसका भाग लगा रहे हो उसको लिखेंगे नीचे। तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, कितना है दोस्तों 33 सही 1/3%। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये सवाल आराम से आप कर ही लोगे। अब अगर मैं इसके अंदर भी शर्त डाल देता हूं, ठीक है, तो कैसे क्या है अगला सवाल देखते हैं। यहां से अभी अच्छा शर्त नहीं है, पहले मैंने पॉइंट वाला ले लिया है, तो पहले पॉइंट वाला। कोई राशि 2 वर्ष में किस दर से 2.25 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि 2 वर्ष में, तो वर्ष कितने 2 ही है, और किस दर से ये 2.25 गुना हो जाएगी, तो 2 वर्ष के लिए दर का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां से रूट, फिर 2.25 गुना हो जाएगी ये 2.25, पॉइंट हटाता हूं तो नीचे आएगा 100 माइनस का 1 और इनटू का 100, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद रूट लगा हुआ है समय के लिए, तो रूट का मतलब है कि अंदर की जो संख्या है वो किसी न किसी का वर्ग होगी, और आपको यहां दिख भी रहा है कि किसकी वर्ग है। 225 जो है वो किसका वर्ग होता है 15, और 100 किसका वर्ग होता है 10 माइनस 1 इंटू 100। क्लियर। अब नीचे वाली संख्या का क्रॉस में गुणा कर दो, तो नीचे वाली संख्या है 10, इसका क्रॉस में गुणा करो 1 से, तो कितना आएगा 10 आएगा। तब यहाँ है 15 और 15 में से 10 माइनस करेंगे, तो 15 में से 10 माइनस करें कितना आया 5, और 5/10 इंटू 100, 5/10 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गई, और 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना आया 50%। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 2 साल में अपना पैसा 2.25 गुना करना है, तो इसका मतलब रेट कितनी लगानी पड़ेगी 50%, तो आपका काम हो जाएगा।